हेलो बच्चों। तो लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 7.2 के फर्स्ट टू क्वेश्चंस यानी कि क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को सॉल्व किया था। आज की क्लास में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक फिगर दिया हुआ है और साथ में कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं। Let's try to understand them. ABC is an isosceles triangle, यानी ABC एक isosceles triangle है in which attitude BE and CF are drawn equal to sides AC and AB respectively. यानी कि हमने क्या करे, दो एल्टीट्यूड्स बनाए हैं BE और CF, BE और CF। अब सबसे पहली बात तो ये आती है कि एल्टीट्यूड्स क्या होता है। एल्टीट्यूड्स बेसिकली किसी भी ट्राइंगल में अगर हम किसी एक पॉइंट से किसी एक साइड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसे हम एल्टीट्यूड कहते हैं। और एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से कैसे अलग होता है, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा है उस एंगल को भी दो इक्वल पार्ट में कट करता है, लेकिन एल्टीट्यूड के लिए ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। एल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा उस साइड के साथ जिसको वो टच कर रहा है, लेकिन ऊपर वाले एंगल के विषय में ये कहना कि वो दोनों एंगल्स इक्वल है ये जरूरी नहीं है। सो दिस इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन। नाउ व्हाट वी हैव टू शो, वी हैव टू टेल इन द क्वेश्चन दैट दीज टू एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। तो इनको इक्वल प्रूफ करने का एक सबसे सिंपल तरीका जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये है कि अगर किसी तरीके से ये एल्टीट्यूड जिस ट्राइंगल का पार्ट है, अगर उन दो ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो ये एल्टीट्यूड्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों सीपीसीटी के थ्रू सेम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के डिफरेंट कॉमन पार्ट्स हैं। सो लेट्स ट्राई। तो हम जिन ट्राइंगल्स को कंसीडर करने वाले हैं वो ट्राइंगल हैं ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल सी एफ ए, यानी दोनों ऊपर वाले ट्राइंगल्स। और हमने ऊपर वाले ट्राइंगल्स ही क्यों लिए, क्योंकि ऊपर वाले ट्राइंगल्स के अंदर हमें ऑलरेडी ये साइड ए बी और ए सी इक्वल दी हुई है, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। सो लेट्स ट्राई इट आउट। तो साइड्स ए बी इज इक्वल टू साइड ए सी। व्हाई? बिकॉज दिस इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल, और अगर ट्राइंगल आइसोसेलेस है तो ऑटोमेटिकली उसकी दो साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती है। दूसरा फैक्ट जो हमें दिया गया है कि ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दूसरे ट्राइंगल का ये वाला एंगल। व्हाई? बिकॉज ये एल्टीट्यूड्स है और एल्टीट्यूड्स हमेशा 90 डिग्री के एंगल्स फॉर्म करते हैं। तो एंगल AFC विल बी इक्वल टू एंगल AEB which is equal to 90 डिग्री। दिस इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन। तीसरी बात, ये जो एंगल A है, ये एंगल A दोनों ट्राइंगल्स के अंदर कॉमन है। सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। व्हाई? दिस इज कॉमन। तो ये हुई हमारी एक साइड, ये हुई एंगल, ये हुआ दूसरा एंगल। सो बाय ASA क्राइटेरिया हमारी ये दोनों ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFA, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, इस वजह से जो साइड BE होगी वो इक्वल होगी साइड CF के। जो साइड BE होगी वो इक्वल होगी साइड CF के। Why? बाय CPCT। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन के अंदर ये प्रूफ कर दिया कि जो दोनों एल्टीट्यूड्स हैं वो दोनों सेम लेंथ के हैं। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एक्चुअली हमें काइंड ऑफ सिमिलर सा ही फिगर दिया हुआ है। ABC is a triangle in which altitude BE and CF, two sides AC and AB are equal। यानी कि हमें इस क्वेश्चन में ऑलरेडी ये दिया हुआ है कि ये दोनों एल्टीट्यूड्स इक्वल हैं। First, we have to prove that triangle ABE is congruent to triangle ACF, यानी कि ABE ये ऊपर वाला ट्राइंगल
should be congruent to triangle ACF. अगर आप दिमाग लगा के सोचोगे तो आपको लगेगा ये क्वेश्चन एक्चुअली में ऊपर वाले क्वेश्चन का जस्ट ऑपोजिट है। तो एग्जैक्टली यही केस है। तो इसको ऐसा प्रूव करने के लिए लेट्स टेक द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF, इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या चीजें हैं जो कि कॉमन है। तो हमें ये जो दोनों एल्टीट्यूड्स हैं BE वो इक्वल दिया हुआ है CF के। दिस इज गिवन, सो लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। दूसरा, एंगल AFC इज इक्वल टू एंगल AEB विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तीसरा, जो एंगल A है वो दोनों केस में यहां भी कॉमन है। सो अगेन बाय, क्योंकि दो एंगल और एक साइड इक्वल है, सो बाय इट वुड बी ASA क्राइटेरिया, triangle ABC will be congruent to triangle ACE। और क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, hence AB will be equal to AC, यानी कि ये जो साइड AB है ये AC साइड के इक्वल होगी, which was asked in the second part of the question. So this is by CPCT। तो देखा आपने, खाली इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके हमने इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स को ही सॉल्व कर दिया। सो दिस वाज हाउ यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। और इसी के साथ में हमने क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को भी सॉल्व कर लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, सो यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड वील आंसर इट आउट। एंड डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe the video. Thank you.